नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। आज की इस कक्षा में हम भारतीय दर्शन के अंतर्गत परीक्षा मुख नामक ग्रंथ पर हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसके रचयिता आचार्य माणिक्य नंदी जी हैं। हम दोनों विषयों पर परिचर्चा करने वाले हैं, आचार्य माणिक्य नंदी और उनका परीक्षा मुख नामक ग्रंथ। इस विषय पर हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आचार्य माणिक्य नंदी, जिनका समय लगभग 11वीं शताब्दी का है, और ये ग्रंथ परीक्षा मुख उन्होंने लिखा। संस्कृत भाषा में निबद्ध है, सूत्रात्मक शैली है, और जैसे कि न्याय सूत्र लिखा गया, वैशेषिक सूत्र लिखा गया, वैसा ही ये ग्रंथ है सूत्रात्मक। इसका जो मूल विषय है वो है जैन न्याय को प्रतिपादित कर। जैन न्याय में प्रमाण अर्थात ज्ञान के साधन और प्रमाणाभास अर्थात ज्ञान के दोष। तो प्रमाण और प्रमाणाभास की चर्चा इसमें की गई है। इसके नाम का अर्थ है परीक्षण का मुख या द्वार, क्योंकि यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्वार है। इसके महत्व के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो यह ग्रंथ न्याय के बड़े ग्रंथों को समझने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक पुस्तक है, जो प्रमाणों की प्रामाणिकता की व्याख्या करता है। ये मुख्य रूप से इसका परिचय था। और हम अगर देखें कि ये न्याय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जो जैन दर्शन के प्रमाणाभास की चर्चा करता है, और हम अगर इसे कहें कि न्याय के बड़े ग्रंथों में प्रवेश की कुंजी है तो हम कह सकते हैं। इसमें 6 अधिकार हैं और लगभग 207 सूत्र हैं। इस प्रकार से ये परीक्षा मुख की बात हमने आपसे की। और हम अगर देखते हैं तो ये परीक्षा मुख दार्शनिक साहित्य में प्रमुख स्थान रखता है। भारतीय दर्शनों में प्रमाण के स्वरूप, उसकी संख्या, विषय एवं फल को लेकर हमेशा विवाद पाया जाता है। प्रासंगिक इन गुत्थियों को सुलझाने के उद्देश्य से जिज्ञासु जनों के लिए शायद परीक्षा मुख नामक ग्रंथ की रचना की है आचार्य माणिक्य नंदी जी ने। परीक्षा मुख न्याय का प्रथम व प्रमुख सूत्र ग्रंथ है। जैन सिद्धांत साहित्य में जितना महत्वपूर्ण स्थान तत्वार सूत्र का है, जो कि जैन सिद्धांत विषयक प्रमुख सूत्र ग्रंथ है, वैसे ही परीक्षा मुख का आदरणीय रूप में स्थान सुरक्षित। परीक्षा मुख में परीक्षा शब्द परि उपसर्ग पूर्वक इच्छ धातु से बना है, जिसका अर्थ है कि परि असमन्तात, अर्थात चारों ओर से या सभी पक्षों की तरफ से हम अगर बात करते हैं, चारों तरफ से इच्छ अर्थात देखना, सभी पक्षों से देखना, जानना। इस तरह परीक्षा शब्द का भाव हुआ कि किसी वस्तु को सभी पहलुओं से जानना और देखना। सभी भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य इस संसार के दुखों से जीव का छुटकारा दिलाना है। इसी कारण दर्शन शास्त्र का प्रतिपाद्य बिंदु दुख के कारण मोक्ष और मोक्ष के उपायों की खोज करना रहा है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि चिकित्सा शास्त्र में रोग और रोग का निदान, आरोग्य और औषधि, इन 4 तत्वों का प्रतिपादन आवश्यक है, उसी प्रकार दर्शन शास्त्र में उपर्युक्त बिंदुओं को प्रकाशित करना भी अनिवार्य है। इसीलिए इस ग्रंथ में प्रमाण और प्रमाणाभास पर विविध युक्तियों से प्रकाश डालकर उनकी सही परीक्षा की, जिससे इस ग्रंथ की सार्थकता स्वयं सिद्ध हो जाती है। और मुख शब्द जो है, ये मुख शब्द अग्रणी वाचक है,
इस रूप में यह ग्रंथ भी प्रमाण और प्रमाणाभास को कहने में अग्रणी है। परीक्षा का अर्थ न्याय भी है और मुख शब्द का अभिप्राय प्रवेश द्वार से। यहाँ न्याय जैसे विषय में सरलता से प्रवेश पाने के लिए यह ग्रंथ द्वार जैसा ही कार्य करता है। ये ग्रंथ द्वार के जैसा ही कार्य करता है। अतः ग्रंथ का परीक्षामुख नाम स्वयं में पूर्ण सार्थक है। जैन न्याय को सूत्रबद्ध करने वाला यह ग्रंथ विक्रम की 10वीं शताब्दी तक उपलब्ध नहीं था, जबकि बौद्ध दर्शन में हेतुमुख, न्यायमुख जैसे न्याय ग्रंथ पाए जाते थे। आचार्य माणिक्य नंदी ने अपने सूत्र ग्रंथ का नाम मुखांत रूप में रखकर पूर्व के ग्रंथों का नामानुकरण करते हुए जैन न्याय को सूत्रबद्ध ही नहीं किया, अपितु एक आदर्श भी प्रस्तुत करके उत्तरकालीन आचार्यों ने हेमचंद्राचार्य की प्रमाण मीमांसा एवं वादिदेव सूरी के प्रमाण तत्वालोक पर अमिट उल्लेखनीय छाप भी छोड़ी है। हम अगर बात करते हैं कि ग्रंथ के विषय की, तो तीर्थंकर की माँ जैसे केवल एकमात्र प्रसूता होती है, वह मात्र एक संतान को जन्म देती है, वैसे ही लगता है कि जैन सूत्रकार भी एक प्रसवा होते हैं। यह एक कैसा विचित्र संयोग है कि जैन दर्शन में संस्कृत भाषा के आद्य सूत्रकार आचार्य श्री उमा स्वामी की तत्वार सूत्र उनकी एक इकलौती रचना है, जिसने उनकी कीर्ति को सुरक्षित रखा तथा जैन सिद्धांत का पूर्णता नेतृत्व करती है। उसी प्रकार आचार्य माणिक्य नंदी की उनकी इकलौती कृति परीक्षा मुख न्याय जैन न्याय जगत का पूर्णता प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि परीक्षा मुख का उद्गम अकलंक के लघी स्त्रिय न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय, प्रमाण संग्रह आदि ग्रंथों के आधार से हुआ है। अकलंक की स्थापना ही माणिक्य नंदी के सूत्रों की शोभा है और शायद इसीलिए उनके टीकाकार अनंत वीर उचित ही कहते हैं कि अकलंक बचाम्भोदे रुदग्रे एन धीमता न्याय विद्या मृतम तस्मय नमो माणिक्य नंदने। अर्थात जिस बुद्धिमान ने अकलंक के वचन रूपी सागर का मंथन करके अकलंक बचोम्भोदे रुदग्रे एन धीमता मंथन करके न्याय विद्या मृतम तस्मय न्याय विद्या रूपी अमृत को निकाला, तस्मय नमो माणिक्य नंदने, उन माणिक्य नंदी को मेरा नमस्कार हो। तो इस तरह अकलंक के साहित्य सागर का मंथन और उनसे प्राप्त अमृत का पान करके परीक्षा मुख कृति के रूप में तो वे अमर हो गए, परंतु हम उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व के संबंध में विस्तृतया अभी तक अनजान रहे। तदपि जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उनके अनुसार वे नंदी संघ के आचार्य थे। हम प्रथमतः उनके विषय में जाने। आचार्य माणिक्य नंदी ये धारा नगरी का क्षेत्र इनकी भ्रामरी वृत्ति से सुशोभित होता रहा। शिमोगा जिले के तालुके नगर में 6 नंबर के शिलालेख में इनको जिनराज जैसे अति आदरणीय संबोधनों से भी संबोधित किया गया। आचार्य धर्मभूषण यति तो इनसे प्रभावित होकर भगवान तक कह बैठे। परीक्षा मुख के दूसरे टीकाकार आचार्य प्रभाचंद्र माणिक्य नंदी को अपना साक्षात गुरु मानते हैं। उन्होंने लिखा भी है कि गुरु श्री नंदी माणिक्यो नंदिता शेष सज्जन नंदिता दुरी तई कांतरजा जैन मतार नमः। अर्थात माणिक्य नंदी के काल निर्धारण में अनंत वीर की प्रेमे रत्नमाला का यह श्लोक अकलंक बचाम भोते अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो यह सिद्ध कर देता है कि अकलंक पूर्ववर्ती है। विद्वानों ने अकलंक का समय 720 से 780 ईस्वी सिद्ध किया है। इस तरह माणिक्य नंदी 8वीं शताब्दी के उत्तर काल में सिद्ध होते हैं। तत्पश्चात आचार्य नए नंदी के सुदर्शन चरित्र में, जो कि विक्रम संवत 1100 में धारा नरेश भोजदेव के समय पूर्ण हुआ, इसमें इन्होंने माणिक्य नंदी को अपना गुरु माना।
परीक्षा मुख के बृहद टीकाकार प्रभाचंद्राचार्य का समय पंडित श्री महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, पंडित श्री कैलाश चंद जी शास्त्री, मुख्तियार साहब व नाथूराम जी प्रेमी आदि को 980 से 1065 के मध्य माना है। और प्रभाचंद ने अपने को माणिक नंदी के पद में रथ प्रमेय कमल मार्तंड की प्रशस्ति श्लोक क्रमांक 4 कहा है कि गुरु शिष्य में लगभग 20 वर्ष के अंतर को मानकर चले तो माणिक नंदी का काल 960 से 1000 ईस्वी के मध्य निश्चित किया जा सकता है। सुदर्शन चरित्र की प्रशस्ति के अनुसार महातपस्वी रामनंदी के शिष्य महापंडित माणिक नंदी थे। इनके अतिरिक्त जैन शिलालेख संग्रह भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 42 पर अभिलेख संख्या 482 की नई कीर्ति पट्टावली जो शक सम्मत 1099 की है, इसके अनुसार नई कीर्ति गुणचंद्र मुनि के शिष्य थे और उनके सुधर्मा नाम के सुधर्मा गुणचंद्र मुनि के पुत्र माणिक नंदी थे। उनकी शिष्य मंडली में मेघचंद्र वृतीन्द्र, मलधारी स्वामी, श्रीधर दामनंदी, भानुकीर्ति, बालचंद्र मुनि, माघनंदी, प्रभाचंद्र मुनि, पद्मनंदी, नेमीचंद्र आदि आचार्य थे। परीक्षा मुख की समय समय पर कई टीकाएं लिखी गई, परंतु उसमें प्रमुख रूप से 3 टीकाएं हैं। एक प्रभाचंद्र देव की प्रमेय कमल मार्तन, अनंत वीर कृत प्रमेय रत्नमाला तथा भट्टारक चारु कीर्ति की प्रमेय रत्नालंकार। इसके अलावा प्रमेय कंठिका नामक टीका भी प्राप्त होती है, परंतु यह प्रथम सूत्र की विस्तृत व्याख्या मात्र है। व्याख्याकार श्री शांतिवर्णी है। इनके अतिरिक्त प्रमेय रत्नमाला को हिंदी वचनिका के रूप में प्रचारित करने वाले पंडित श्री जयचंद छावड़ा की देश भाषा में वचनिका उपलब्ध है और अभी इस सदी में परीक्षा मुख पर जनसामान्य में प्रवचन करके प्रसारित करने वाले क्षुल्लक श्री मनोहर लाल जी बर्नी सहजानंदी जी मुख्य हैं, जिनके परीक्षा मुख पर किए गए प्रवचन कई भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। और पंडित श्री मोहनलाल जी शास्त्री टीका का भी एक छात्रोपयोगी संस्करण प्रचलित है। इस तरह समय समय पर परीक्षा मुख जनसामान्य में उपयोगी रहा है। हम मुख्य बात अगर करते हैं तो परीक्षा मुख में जब हम देखते हैं कि शिवमोगा जिले में जो बात मैंने आपसे कही थी कि नगर तालुका के 64 नंबर में एक पद है जिसमें कहा है कि माणिक नंदी जिन राजवाणी प्राणाधिनाथ परवादि मर्दी चित्रम प्रभाचंद्रिय क्षमाया मार्तंड वृद्धौ नितराम व्यदीपी। अर्थात न्यायदीपिका में इनका भगवान के रूप में उल्लेख किया गया है। इनके पद पंकज के प्रसाद से और उन्हें प्रभाचंद्र ने अपने गुरु के रूप में स्मरण करते हुए इनके पद पंकज के प्रसाद से ही प्रमेय कमल मार्तंड की रचना करने का उल्लेख किया है। इससे माणिक नंदी की असाधारण वैदुष्य का परिज्ञान होता है। माणिक नंदी ने अकलंक के ग्रंथों के साथ दिग्नाग के न्याय प्रवेश, धर्म कीर्ति के न्याय बिंदु का भी अध्ययन किया था। वस्तुतः माणिक नंदी अत्यंत प्रतिभाशाली और विभिन्न दर्शनों के ज्ञाता है। सुदंसन चरियु के कर्ता नय नंदी के उल्लेख अनुसार माणिक नंदी के गुरु का नाम रामनंदी है और स्वयं नय नंदी उनके शिष्य हैं। सुदंसन चरियु की प्रशस्ति में भी उन्होंने लिखा है कि जुडिंदागम गमा भाषणे ए चित्तो आदि जो पंक्तियां हैं कि उन्होंने कहा कि आचार्य कुंद कुंद के अन्वय में जिनेन्द्र आगम के विशिष्ट अभ्यासी तपस्वी गढ़ी रामनंदी हुए। उनके शिष्य महापंडित माणिक नंदी हुए जो कि सर्व ग्रंथों के पारगामी, अंगों के ज्ञाता एवं सद्गुणों के निवास भूत थे। नय नंदी उनके शिष्य थे और इनकी रचना जो है परीक्षा मुख है और इस ग्रंथ का नामकरण बौद्ध दर्शन के हेतु मुख, न्याय मुख जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये उसके आधार पर ये किया गया है। ग्रंथ लिखने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, इस बात को हमें जानना है कि सरलता से सभी को जैन न्याय का ज्ञान होता है।
जैन दर्शन के न्याय के साथ साथ अन्य दर्शन की मान्यताओं का भी खंडन करना। न्याय के बड़े बड़े ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए एक कुंजी बनाना। इसमें 208 सूत्र हैं, 6 समुद्देश हैं, और हम आपको 6 समुद्देशों का परिचय आपके सामने रख रहे हैं ग्रंथ के साथ। प्रथम समुद्देश में 13 सूत्र हैं। इसमें प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण की विशेषणों की सार्थकता और दीपक के दृष्टांत से ज्ञान में स्व और पर की व्यवसायत्मकता, सिद्धि तथा प्रमाण की प्रमाणता की व्यक्ति को भी कथनचित स्वतः परतः सिद्ध किया गया है। हिताहित प्राप्ति परिहार में समर्थ होने के कारण ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है। अज्ञान रूप सन्निकर्ष आदि प्रमाण लक्षणों की मीमांसा की गई है। ये पूछा जाता है कि प्रथम समुद्देश में कितने सूत्र हैं, द्वितीय समुद्देश में कितने सूत्र हैं, क्या क्या विषय वस्तु। द्वितीय समुद्देश में 12 सूत्र हैं, जिसमें प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष 2 भेद किए गए। प्रत्यक्ष का लक्षण, सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन, अर्थ और आलोक में ज्ञान के प्रति कारणता का निराश, पदार्थ से ज्ञानोत्पत्ति का खंडन और प्रतिपादन। इसके साथ साथ में स्वावरण क्षयोपम रूप योग्यता से ज्ञान के द्वारा प्रतिनियत विषय की व्यवस्था, ज्ञान के कारण को ज्ञान का विषय मानने में व्यभिचार का प्रतिपादन और निरावरण, एवं अतीन्द्रिय स्वरूप मुख्य प्रत्यक्ष का लक्षण प्रतिपादित किया गया है। तृतीय समुद्देश में 97 सूत्र है। इसमें परोक्ष का लक्षण, परोक्ष के प्रमाण के 5 भेद, उदाहरण पूर्वक स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान का लक्षण, हेतु और अविनाभाव का स्वरूप, साध्य का लक्षण, साध्य के विशेषणों की सार्थकता, धर्मी का प्रतिपादन, धर्मी की सिद्धि के प्रकार, पक्ष प्रयोग की आवश्यकता, अनुमान के 2 अंगों का प्रतिपादन, उदाहरण उपनय निगमन को अनुमान के अंग मानने पर दोषोद्भावन शास्त्र वीतराग कथा में उदाहरण आदि के भी अनुमान के अवयव होने की स्वीकृति, अनुमान के स्वार्थानुमान और पदार्थानुमान, हेतु के उपलब्धि और अनुपलब्धि, उपलब्धि के आवृद्धोपलब्धि और वृद्धोपलब्धि तथा अनुपलब्धि के आवृद्धोपलब्धि और वृद्धोपलब्धि एवं आवृद्धोपलब्धि के व्याप्त कार्य कारण पूर्वचर, उत्तरचर, सहचर और वृद्धोपलब्धि के भी अवृद्धोपलब्धि के समान वृद्ध व्याप्य, वृद्ध कार्य, वृद्ध कारण, वृद्ध पूर्वचर, वृद्ध उत्तरचर और वृद्ध सहचर, अनुपलब्धि के प्रथम भेद, अवृद्धानुपलब्धि के अवृद्ध, स्वभावानुपलब्धि, व्यापकानुभवलब्धि, कार्यानुपलब्धि, कारणानुपलब्धि, पूर्वचरानुपलब्धि, उत्तरचरानुपलब्धि और सहचरानुपलब्धि। वृद्धानुपलब्धि के वृद्ध कार्यानुपलब्धि, वृद्ध कार्यानुपलब्धि, वृद्ध स्वभावानुपलब्धि, इन सभी का विशद प्रतिपादन है। और बौद्धों के प्रतिकारण हेतु की सिद्धि, आगम प्रमाण का लक्षण और शब्द में वस्तु प्रतिपादन की शक्ति का भी इसी समुद्देश में वर्णन किया गया है। चतुर्थ समुद्देश में 9 सूत्र हैं। इसमें प्रमाण के सामान्य विशेष उभय रूप विषय की सिद्धि की गई है और सामान्य विशेष के 2 भेदों का उदाहरण सहित प्रतिपादन भी किया गया है। पंचम समुद्देश की हम अगर बात करते हैं तो पंचम समुद्देश में 3 सूत्र हैं। इसमें प्रमाण की साक्षात और परंपरा का फल को बतलाकर उसे प्रमाण से कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न सिद्ध किया है। षष्ठ समुद्देश में 74 सूत्र हैं। इसमें प्रमाणाभासों का विशद वर्णन आया है। स्वरूपाभास, प्रत्यक्षाभास, परोक्षाभास, स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास, अनुमानाभास, पक्षाभास, हेत्वाभास, हेत्वाभास के असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर भेद तथा उनके उदाहरण, दृष्टांताभास, दृष्टांताभास के भेद, बाल प्रयोगाभास, आगमाभास, संख्याभास, विषयाभास, फलाभास और वादी और प्रतिवादी की जय पराजय अवस्था
व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है। हम अगर देखें कि आचार्य माणिक्यनंदी जी, ये तो विषय आपने समझ गए, एक एक समुद्देश के आधार पर आपने समझा कि जैसे कि प्रथम समुद्देश में 13 सूत्र, द्वितीय समुद्देश में 12 सूत्र, तृतीय समुद्देश में 97 सूत्र, और चतुर्थ समुद्देश में 9 सूत्र, पंचम में 3 और षष्ठ समुद्देश में 74। तो इन सभी समुद्देशों में सबसे अधिक सूत्र पाए जाते हैं कौन से समुद्देश में? तो आप समझिए, तृतीय समुद्देश में 97 सूत्र है, तो षष्ठ समुद्देश में 74 सूत्र है। ये सबसे अधिक सूत्र वाला के वाले समुद्देश है। और इन पर जो टीकाएं लिखी गई, इसका चूंकि मैंने पहले से ही भी आपको इसका वर्णन किया था, फिर भी एक बार और आप ध्यानपूर्वक सुन लें कि इस पर उत्तर काल में अनेक टीकाएं व्याख्याएं लिखी हैं। इनमें प्रभाचंद्राचार्य का विशाल ग्रंथ जो है प्रमेय कमल मार्तन, लघु अनंत वीर की मध्यम परिणाम वाली प्रमेय रत्नमाला, भट्टारक चारु कीर्ति का प्रमेय रत्नमाला अलंकार एवं शांतिवर्णी की प्रमेय कंठिका आदि टीका उपलब्ध हैं। परीक्षा मुख सूत्र का प्रभाव आचार्य देवसूरी के प्रमाण नए तत्वालोक और आचार्य हेमचंद जी की प्रमाण मीमांसा पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उत्तरवर्ती प्रायः समस्त जैन नैयायिकों ने इस ग्रंथ से प्रेरणा ग्रहण की है। अब इसमें हम आपको बताएं कि प्रमुख प्रथम समुद्देश में हम इनके ग्रंथ का जो प्रतिज्ञा है और उद्देश्य है वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो लिखते हैं कि प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदाभासाद विपर्यया इति वक्षये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस तदाभासाद विपर्ययः इति वक्षये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। अर्थात प्रमाणात अर्थात प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान से अर्थ संसिद्धि पदार्थ का सम्यक निर्णय होता है, तथा तदाभासात उस प्रमाणाभास अर्थात मिथ्या ज्ञान से विपर्यया विपरीत होता है, पदार्थ का सम्यक निर्णय नहीं हो पाता है। इति इसलिए तयो उन दोनों प्रमाण और प्रमाणाभास के सिद्धम अर्थात सिद्धि के लिए पूर्वाचार्यों से प्रसिद्ध पूर्वा पर विरोध से रहित अल्पम संक्षिप्त लक्ष्म लक्षण को लघीयसा अर्थात अल्प बुद्धियों के हित के लिए वक्षये मैं आचार्य माणिक्यनंदी कहूंगा। अर्थात विशेष रूप से हम ये समझें कि प्रमाण से प्रमाणात सम्यक ज्ञानात पदार्थानाम निर्णय प्रमाणाभासात मिथ्या ज्ञानात पदार्थानामर्ण्यस्य जायते अतो मंदमतीनां बालकानां प्रबोधाय तयो प्रमाणाभासयो संक्षिप्तम पूर्वाचार्य प्रसिद्धं वा लक्षणमहं ग्रंथकारो माणिक्यनंद्याचार्य भक्षे। अर्थात प्रमाण से सम्यक ज्ञान से अभिष्ट अर्थ की सम्यक प्रकार से सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होती। इसलिए मैं प्रमाण और प्रमाणाभास का पूर्वाचार्य प्रसिद्ध एवं पूर्वा पर दोष से रहित संक्षिप्त लक्षण को मंद बुद्धि वालों के हितार्थ कहूंगा। ये बात आचार्य माणिक्यनंदी जी ने अपने उस प्रतिपाद्य में ये बात कही। मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया गया, ये बात भी आपके इसमें, क्योंकि इसमें कोई जो परीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है तो ये आपको ध्यान में रखना माणिक्यनंदी जी हैं। इसमें किसका कथन है, प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो आप इसमें कहेंगे इस ग्रंथ में प्रमाण और प्रमाणाभास के लक्षणों का कथन है। इसमें किसे कहने की प्रतिज्ञा की गई, प्रमाण और प्रमाणाभास को इस ग्रंथ में कहने की प्रतिज्ञा की गई। यह किस अनुयोग का ग्रंथ है, परीक्षा मुख द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। प्रमाता प्रमिति प्रमेय किसे कहते हैं, जानने वाले अर्थात ज्ञाता को प्रमाता कहते हैं। जानने रूप क्रिया मात्र जानना यह प्रमिति है और जानने योग पदार्थ
प्रमेय अर्थात ज्ञेय कहलाते हैं। इस ग्रंथ का नाम परीक्षा मुख क्यों रखा गया? ये कुछ प्रश्न हैं ये जो आप उससे जुड़े हुए हैं। परीक्षा नाम वस्तु स्वरूप के विचार करने का है। विवेचित वस्तु का स्वरूप इस प्रकार है कि नहीं, अन्यथा अन्य प्रकार है, इस प्रकार निर्णय करने से परीक्षा करने को परीक्षा कहते हैं। इस ग्रंथ में प्रमाण स्वरूप आदि की परीक्षा की गई है। इसके द्वारा ही समस्त वस्तुओं की परीक्षा की जाती है तथा मुख्य प्रवेश द्वार अर्थात यह प्रमाण ग्रंथ की परीक्षा के लिए प्रवेश द्वार के समान है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम परीक्षा मुख। ये संक्षिप्त में बता रहा हूं। यह ग्रंथ किस उद्देश्य से लिखा गया वो आचार्य स्वयं कह देते हैं। वहां पर स्वयं मंगलाचरण में हमने अभी जाना कि अल्पम लघी ऐसा, अर्थात इन्होंने कहा कि संक्षिप्तम लक्ष्य लक्षणों को लघी ऐसा अल्प बुद्धियों के हित के लिए ये बात इन्होंने कही कि अव्युत्पन्न है, मंद बुद्धि है, न्याय रूपी समुद्र में सरलता पूर्वक अवगाहन करना, उसमें प्रवेश कर सके, इस उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा गया। मंगलाचरण में इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया गया है, ऐसी शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि इष्ट देवता को नमस्कार मन और काया से भी किया जाना संभव है। वचन निबद्ध ना करके मन से कर लिया हो अथवा काय से साष्टांग नमस्कार कर लिया हो। तो इस प्रकार से ये बात हमने इस बात को जाना कि प्रमाण और प्रमाणाभास, पदार्थ, लघियस, अल्प प्रयोजन, ग्रंथ प्रयोजन कितने प्रकार का, कथाएं कितने प्रकार की, प्रस्तुत ग्रंथ कितने परिच्छेदों में विभक्त है, 6 परिच्छेदों में विभक्त है, कितने सूत्र हैं। तो इसमें सूत्र की बात जो कही गई तो इसमें सूत्र किसे कहते हैं? अल्पाक्षर संदिग्धम सारवद गूढ़ निर्णयम निर्दोष हेतु मत तथ्यम सूत्रम सूत्र विदो विदु, जिसमें अल्प अक्षर थोड़े हों अर्थात अक्षर थोड़े हों, जो संशय से रहित हों, सारभूत हों, जगत प्रसिद्ध हों, ऐसे शब्दों के प्रयोग से जो युक्त हो, विस्तृत ना हो और निर्दोष हो, ऐसी शब्द रचना को सूत्र या सूत्रों को जानने वालों को सूत्र कहा गया। इस प्रकार से हमने आज परीक्षा मुख नामक ग्रंथ के विषय में हमने आज जाना कि परीक्षा मुख नामक जो ग्रंथ है वह ग्रंथ क्या है, कितने उसमें समुद्देश्य हैं, सूत्र कितने हैं, ग्रंथकर्ता कौन है, आचार्य माणिक्यनंदी जी हैं, उनका परिचय आदि विभिन्न विभिन्न विषयों को हमने आज जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, क्लब विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश।